Assalamu alaikum everyone, welcome back to the new vlog. This is me Tura Kalendri and you all are watching the Kalendris. क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जी ये है बड़ी रात का व्लॉग। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बड़ी रात मुबारक। देर से ही सही बट बड़ी रात मुबारक, और दुआ में बहुत याद रखिएगा, और हमारी कोई भी ऐसी बात जो आप लोगों को बुरी लगी हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। ये है सहरी का टाइम। यहाँ पे मम्मा चाय बना रही हैं, साथ ही रात में दाल बनाई थी वो गर्म कर ली थी, और इसी तरह से सब ने किसी ने मक्खन डब रोटी, और यूं ही सहरी हो गई थी और नमाज़ वगैरह पढ़ के सब सो गए थे। अब दोपहर का टाइम है। यहाँ पर जो है ना मैंने रोज़ा नहीं रखा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अन्नू दाल गर्म कर रही है और चाय बना रही है मेरे लिए और हमारी जो हेल्पर्स हैं उनके लिए। यहाँ पे अब है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पे हमारी हेल्पर कर रही थी काम। सारी सफाई हो गई थी। क्या होता है कि सफाई होती है और साथ साथ आप सेटिंग कर लें तो घर भी साफ़ रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी सस्ती ट्रांजिशन। यहाँ मैंने ड्राइंग रूम को सेट कर दिया, हमारी हेल्पर काम करके गई, उसके बाद हमने पढ़ी ज़ोहर और असर की नमाज़, एंड उसके बाद हम फ़ौरन जो है ना काम पर लग गए थे क्योंकि इफ्तार अभी जो है ज़रा जल्दी हो रही थी। सबसे पहले जो है ना हमने पानी की बॉटल्स भर ली क्योंकि पानी आया नहीं था। अंकल उसी वक्त ही देके गए थे, तो हमने पहले पानी की बॉटल्स भरी और अब हम करने लगे हैं इफ्तार की तैयारी। तो यहाँ अनुषा बना रही थी पालक के पकौड़े कुछ न्यू स्टाइल से, एंड इधर मैं कर रही थी पाकिस्तानी तैयारी। तो हमने बनाए थे आलू के पकौड़े, प्याज वाले पकौड़े, और पापा को दही बड़े बहुत पसंद हैं तो मैंने कहा वो भी बना ही लेते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने जाना है, इधर फटाफट से सारी तैयारी करी। और यहाँ हम तैयारी कर रहे थे तो पापा शॉप से आए तो वो फ्रूट ले आए थे, तो उन्होंने कहा भाई जल्दी से काट के फ्रिज में रख दो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था इफ्तार में। भाई काट के रख भी दें, फिर भी इतना ठंडा तो होता ही नहीं, तो बस फिर भी मम्मा ने जल्दी जल्दी काट के रख दिया। पापा ने कहा भाई रख दो, तुम्हें क्या ठंडा हो या नहीं हो। तो साथ ही सारी तैयारी हो रही थी। अब इफ्तार की बारी आ जाती है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान लग चुका है। और इधर देखिए मैं प्रोफेशनल शरबत भरने वाली, क्योंकि रमज़ान में भी ये होता है टैंग या शरबत जो भी बनता है सबको मैं ही भर कर देती हूँ। यहाँ हम सब ने मिलकर किया इफ्तार, और मोहम्मद साहिल आया, उसने खाया और वो खाते ही वापस पीछे जाके लेट गया। हमने कहा वाह भाई खाया पिया और सो जाओ। बहरहाल भाई इफ्तार के बाद जो है ना फिर नमाज भी थी एंड नवाफिल भी थे, तो बस जल्दी से दस्तरखान को उठाया। और यहाँ पर जो है ना पकौड़े का मसाला बचा हुआ था वो तो वापस से फ्राई कर लिया क्योंकि हम लोग को जो है ना चाय के साथ खाना अच्छा लगता है। चाय वगैरह से फ्री होकर फिर हम लोग बैठ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ अदा की, नवाफिल अदा की है। मगरिब में भी नवाफिल थे ना। नमाज के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हम सभी घुस गए किचन में क्योंकि रात का खाना बनाना था, और खाने वगैरह से फ्री होते तभी तो नमाज़ वगैरह पढ़ सकते ना। मम्मा को ये था कि गैस नहीं जाएगा, बट फिर भी गैस चला गया था। तो वैसे सालन आधा हो गया था, आधा रह गया था, तो वो तो अल्लाह का शुक्र मम्मा ने इलेक्ट्रिक चूल्हा बनवा लिया था, तो फिर बाकी सालन जो है ना उस पर भुना था। उसके बाद खाना बन गया था, फिर सारी सेटिंग करा, किचन समेटना ये सब किया, घर समेटा। यहाँ मेरा कज़न आया था बड़ी रात मिलने और कुछ काम भी था, तो वो यहाँ बैठा हुआ था और घर फैल भी जाता है। इधर मोहम्मद साहिल ने कचरा कर दिया था, फिर हमने उसी से ही उठवाया था। और इन सब के बाद जो है ना बस रात में हम लोगों ने नमाज़ अदा की थी, नवाफिल अदा की थी, और सहरी का टाइम हो गया था। अभी ये नेक्स्ट जो है ना इफ्तार की क्लिप है बड़े दिन की। असल में मेरी और अनुषा की ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम दोनों में से कोई भी कुछ क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाया, जो तो मैं आपको ये इफ्तार का दिखा रही हूँ। हम इफ्तार की तैयारी कर रहे थे, वही थे पकौड़े वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, और साथ चाय रख दी थी क्योंकि मम्मा ने कहा सर में दर्द हो रहा है, साथ ही चाय पी लेंगे, फिर बाद में हिम्मत नहीं होगी। और उस दिन ना न्याज भी आ गई थी हमारे नेबर्स के यहाँ से। तो ये था हमारा दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, बरकत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो बस यहाँ हमने इफ्तार की नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो इफ्तार के बाद जो है ना मेरी और अनुषा की तबीयत, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक नहीं थी। तो मेरा ना कज़न आया हुआ था, तो मम्मा ने कहा कि चलो तुम लोग को दवाई दिला देती हूँ। तो दूसरे वाले कज़न को भी बुला लिया क्योंकि हम दोनों में से कोई भी मम्मा के बिना नहीं जा रहा था ना। तो 3 बाइक्स हो गई ताकि हम तीनों जा सकें साथ में। तो बस हम लोग निकल गए, और मम्मा ने कहा कि सिविल ले जाती हूँ कि अभी के लो तो ठीक हो जाएगा, फिर बाद में भले मैं दिलाया आऊँगी दवाई। तो हम लोग गए पहले सिविल। यहाँ पे हमने दिखा तो दिया डॉक्टर को, मुझे उन्होंने जो है ना 2-2 इंजेक्शन लिख के दे दिए यार। पहले वो आए एक हाथ पे लगाने के लिए, फिर दूसरा हाथ पे लगाने के लिए आए, और मेरी तो हालत बुरी हो गई क्योंकि सीधा हाथ पे जिन्होंने लगाया ना उन्होंने बहुत ज़ोर से लगाया था। बराबर अन्नू का ना उन्होंने कहा हम एक वार्ड में भेजा, फिर हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा नहीं आप दूसरे वार्ड में चल जाएँ। तो जब तक ना हमने हमारे जो फैमिली डॉक्टर उनको कॉल कर ली थी कि ना अगर आप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी क्लिनिक का ऑफ होने का टाइम था, बट वो थे, तो फिर हम लोग फ़ौरन उन्हीं के पास चले गए। तो मैंने उन्होंने वापस उनको दिखा दिया। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने अन्नू को ड्रिप लगाने के लिए दी थी और दवाई वगैरह दी, मुझे भी दी दवाई। अल्लाह का शुक्र इंजेक्शन नहीं दी उन्होंने क्योंकि मुझे पहले 2 इंजेक्शन लग चुके थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना कैनोला लगवा लिया था एंड ड्रिप घर पर लेके गए थे, उन्होंने सेटिंग कर दी थी ड्रिप की। बस फिर हम लोग घर पहुँचे ना, तो यहाँ मम्मा ने ताला लगा दिया था
क्योंकि ना अक्सा वर्दा भी सो गई थी। मम्मा का कहीं अक्सा भी ना सो जाए तो क्या करेंगे, तो मम्मा ने ताला लगा दिया था कि खोल लेंगे। और जब हम घर आए ना तो मम्मा पापा लेट पहुँचे और मैं अन्नू पहले ही पहुँच गए थे और ताले की चाबी थी मम्मा के पास थी। तो हम दोनों कर रहे थे मम्मा पापा का वेट और अक्सा हमें परेशान कर रही थी, और क्योंकि हमें ना नींद भी बहुत तेज आ रही थी, दवाई का असर हो रहा था। सो दैट्स फॉर दिस व्लॉग। यूँ गुजरा हमारी 2 दिन। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।